Dear children, good morning everyone. I am going to solve exercise English literature of class 3. पिछली क्लास में मैं आप लोग को क्लास 3 का इंग्लिश लिटरेचर बुक में लेटेस्ट रिकॉल का टॉपिक ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स पढ़ा चुकी हूँ, उसको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। पिछले क्लास में मैं एक्सरसाइज भी बनवाई थी। एक्सरसाइज का रीडिंग का क्वेश्चन नंबर ए और बी सॉल्व करवा चुकी हूँ। उसके बाद ग्रामर का भी क्वेश्चन मैं ए बी सॉल्व करवा चुकी हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सी, ग्रामर का क्वेश्चन नंबर सी आज मैं आप लोग को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, ओपन योर बुक, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या कहता है? रिप्लेस the underlined word with pronouns and rewrite the sentences. जो वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है उसके बदले में प्रोनाउन लिखेंगे और उसको दोबारा प्रोनाउन लिखकर उस सेंटेंस को हम दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट, लिसन मी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर सी का 1, आनंद इज अ स्मॉल बॉय, ANAND, आनंद, IS इज अ स्मॉल, SMALL, a small boy, आनंद इज अ स्मॉल बॉय। फिर दोबारा सेंटेंस लिखा हुआ है, आनंद लव्स टू स्टडी, आनंद, ANAND, आनंद loves to study, to STUDY, study। आनंद इज अ स्मॉल बॉय, आनंद एक छोटा लड़का है। आनंद लव्स टू स्टडी, आनंद पढ़ाई से प्रेम करता है, प्यार करता है। लेकिन बार बार हम नाउन का यूज कर रहे हैं तो यह सेंटेंस अच्छा लग रहा है नहीं ना, तो उसके लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ पर आपका अंडरलाइन किया हुआ है आनंद, या नाउन को, आनंद को, नेम को अंडरलाइन किया हुआ है, इसके बदले में आपको प्रोनाउन लिखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, आनंद, ANAND, आनंद, IS इज अ SMALL, स्मॉल बॉय, आनंद इज अ स्मॉल बॉय। अब आनंद क्या है? यह एक नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन है? नाउन में कौन सा नाउन है? आनंद बताएंगे आप लोग, कौन सा नाउन है? इसको क्या कहेंगे? मैस्कुलिन या जेंडर में मैस्कुलिन पुल्लिंग है। तो आनंद के लिए यहाँ पे क्या आएगा? ही loves to study, he loves to study। यह आपका आनंद is a small boy, स्मॉल मीन्स छोटा, बॉय मीन्स लड़का। आनंद एक छोटा लड़का है। वह, अब बार बार आनंद कर रहे हैं तो अच्छा नहीं ना लग रहा है। बार बार हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बदले में, नाउन के बदले में क्या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आनंद के बदले में ही हो गया, नाउन के बदले में प्रोनाउन। यह आनंद नाउन है और ही एक प्रोनाउन है। तो ही लव्स टू स्टडी, वह पढ़ाई से प्यार करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीति इज माय फ्रेंड। PREETI प्रीति। IS इज MY my FRIEND प्रीति इज माय फ्रेंड। प्रीति मेरी दोस्त है। प्रीति सिट्स प्रीति PREETI प्रीति SITS सिट्स प्रीति सिट्स नेक्स्ट टू मी इन क्लास। नेक्स्ट टू मी इन क्लास। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है प्रीति। प्रीति सिट्स नेक्स्ट। तो प्रीति क्या है? यह एक लड़की का नाम है। प्रीति इज माय फ्रेंड। तो यहाँ पे लड़की के लिए, प्रीति लड़की का नाम है तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन होगा? प्रीति के बदले यहाँ हम सी लिखेंगे। प्रीति इज माय फ्रेंड। उसी तरह से बनाएंगे PRETI प्रीति, IS इज MY my FRIEND फ्रेंड। प्रीति इज माय फ्रेंड। अब जो अंडरलाइन किया हुआ है इसके बदले हम क्या लिखेंगे? सी। सी सिट्स नेक्स्ट टू मी इन क्लास। यहाँ पे प्रीति के बदले क्या हो गया? सी हो गया। तो अब अच्छा लग रहा है? बार बार हम नाउन का यूज करते हैं तो वह सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं? नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो वह प्रीति यह फेमिनिन जेंडर है, गर्ल है, तो गर्ल के बदले, नाम के बदले यहाँ पे क्या होता है? प्रोनाउन शी होता है। तो शी सिट्स नेक्स्ट टू मी इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है द पॉटर मेक्स पॉट्स। द पॉटर makes the potter makes pots। potter means कुम्हार, makes means बनाता है, pots means बर्तन। कुम्हार बर्तन बनाता है। the potter works very hard। फिर लिखा हुआ है the potter POTTER the potter makes 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 VERY very HARD the potter makes very hard। the potter makes pots। कुम्हार जो है वह बर्तन बनाता है। फिर है the potter makes very hard। तो कुम्हार बर्तन में फिर है वही कि कुम्हार का काम जो है बहुत कठिन है, वह बहुत परिश्रम करता है, उसका काम कठिन है। तो बार बार हम यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है द पॉटर। इसके बदले में क्या लिखना है? प्रोनाउन लिखना है। तो बार बार नाउन का यूज करते हैं तो ऐसे भी सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम नाउन के बदले क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे के क्लास में आप लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में और अच्छी तरह से आएगा। द पॉटर makes 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 pots। उसके बाद द पॉटर यानी यह क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। द पॉट्स यानी पुल्लिंग है, तो उसके बदले में यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउन ही होगा। ही मेक्स वेरी हार्ड। अंडरस्टैंड? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4। द वाटर इज इन टम्बलर।
the 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 WATER water, IS is in tumbler, TUMBLER tumbler, the water is in tumbler। अब फिर लिखा हुआ है the water is cold, the 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 WATER water, IS is cold, COLD। The water is in tumbler, पानी जो है गिलास में है। फिर लिखा हुआ है the water is cold, यानी पानी ठंडा है। तो बार बार हम पानी का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको यहाँ वाटर अंडरलाइन किया हुआ है, इसके बदले में प्रोनाउन लिखना है। तो वाटर को का प्रोनाउन इस तरह से द WATER वाटर, द वाटर इज इन tumbler, TUMBLER tumbler, the water is in tumbler। अब यहाँ वाटर के बदले में क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 5, there is a mud heap in the garden। क्वेश्चन नंबर 5 है THER there is a mud heap in the garden, there is a mud HEAP heap in the garden, GARDEN garden, there is a mud heap in the garden, please don't play on the mud heap, please PLEAC please don't DON'S please don't play, please don't play on the mud heap। on the mud heap, on the mud heap। अब देखिए मड मीन्स क्या होता है? कीचड़। मड मीन्स क्या होता है? कीचड़। और हिप मीन्स ढेर। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज अ मड हिप इन द गार्डन, बगीचे में एक मिट्टी का ढेर है। तो क्या मना करेगी? प्लीज कृपया वहां मत खेलो। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन किया हुआ है मड हिप, अंडरलाइन ऑन द मड हिप। इसका प्रोनाउन लिखना है, इसके बदले में प्रोनाउन लिखना है कि गार्डन बगीचे में मिट्टी का ढेर है, कीचड़ का ढेर है, कृपया मिट्टी के ढेर में मत खेलो। तो कृपया कहने का मतलब है कृपया वहां मत खेलो। बार बार हम उसका यूज कर रहे हैं तो अच्छा नहीं ना लग रहा है, इसलिए उसको हम इस तरह से बनाएंगे THERE there is 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 a mud heap, there is a mud heap in the garden, GARDEN garden। आप फिर लिखेंगे प्ले स्टोर, फिर प्लीज डोंट डोंट प्ले इट्स, डोंट प्ले इट्स। आपका क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको नाउन के बदले में प्रोनाउन लिखना था, जो अंडरलाइन किया हुआ था उसको उसके बदले में नाउन यूज करना था। आनंद इज अ स्मॉल बॉय, आनंद लव्स टू स्टडी।
तो उसका हम लिखे आनंद इज अ स्मॉल बॉय। आनंद के बदले में क्या लिखे, यहाँ पे ही लिखे, क्योंकि आनंद पुल्लिंग है और आनंद नाम के बदले क्या होता है, प्रोनाउन ही आता है। पुल्लिंग में ही और स्त्री का नाम रहे, लड़की का नाम रहे, वहां हम सी लिखते हैं। तो ही लव्स टू स्टडी। सेकेंड है प्रीति इज माई फ्रेंड। प्रीति मेरी दोस्त है। प्रीति सिट नेक्स्ट टू मी इन क्लास। तो यहाँ पे यह गर्ल है, प्रीति क्या है, एक गर्ल है, तो गर्ल के बदले में क्या हम उसका प्रोनाउन आएगा, सी आएगा। तो प्रीति इज माई फ्रेंड, सी सिट्स नेक्स्ट टू मी इन क्लास। थर्ड है द पॉटर मेक्स पॉट्स। कुम्हार जो है बर्तन बनाता है। फिर है पॉटर मेक्स वेरी हार्ड। उसका काम जो है वह बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, उसका काम बहुत कठिन है। तो यहाँ पॉटर का फिर लिखना है क्या, प्रोनाउन लिखना है। तो पॉटर पुल्लिंग है तो उसके बदले में ही लिख दिए, ठीक है, ही। द वाटर इज इन टम्बलर। द वाटर इज इन टम्बलर। पानी ग्लास में है। द वाटर इज कोल्ड। पानी ठंडा है। तो पानी के बदले में, वाटर के बदले में वहां ही सी आया। सजीव वस्तुओं के, सजीव के लिए, प्राणी के लिए यहाँ पे वाटर पानी है, तो पानी के लिए क्या, इट होता है प्रोनाउन। तो द वाटर इज इन टम्बलर। पानी जो है ग्लास में है। द वाटर इज कोल्ड। यहाँ पर इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज अ मड हीप इन द गार्डन। बगीचे में एक मिट्टी का ढेर है। कीचड़, मड मीन्स कीचड़, हीप मीन्स ढेर। तो बगीचे में कीचड़ का ढेर है। गार्डन मीन्स बगीचा। प्लीज डोंट, मना कर रहा है कि कृपया वहां मत खेलो, कीचड़ में मत खेलो। तो उसका अंडरलाइन किया हुआ है ऑन द मड हीप। तो ऑन द मड हीप के बदले हमने क्या लिखा, इट्स लिखा। जब लास्ट में हम सेंटेंस के अंत में एंड में लिखते हैं तो वहां एस लग जाता है। तो यहाँ फर्स्ट में लिखे तो इट और लास्ट में एस लग गया, इट्स। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इसे आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लेंगे। मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रही हूँ, घबराएंगे नहीं, थोड़ी धैर्य रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर डी, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर डी। रिप्लेस दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विथ सिंगल वर्ड। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है और उसका सिंगल वर्ड, यानी हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण में, कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आता है। उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में भी ग्रामर पर्सन है, उसमें आप लोग को अनेक शब्दों के बदले ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, उसके लिए वन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन नंबर डी का 1, इन द fearful वे। इन द INTHE द fear, FEAR FUL, fearful वे। इन द fearful वे यानी भयभीत तरीके से। fearful मीन्स भयभीत। तो इसका भयभीत तरीके से, इसके लिए एक वर्ड लिखना है, वन वर्ड लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसी पे आधारित fearful में LY लगा देंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। fearful यहाँ पे है तो उसमें LY लगा दिए, fearfully यानी भयभीत। हो गया, बिल्कुल इजी है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्विक वे। इन अ क्विक, QUIC
सीखे, क्विक वे। यहाँ पे भारी तरीके से फियरफुल, फियरफुल में एल वाई लगा दिए तो फियरफुली हो गया। उसी तरह इन अ क्विक वे यानी जल्दी, क्विक मीन्स जल्दी। तो जल्दी कोई काम करने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं ना क्विकली, क्विकली। यहाँ पे क्विक में एल वाई लगा दिए तो ये आपका यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बदले वन वर्ड हो गया क्विकली। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ वाइज वे, IN इन अ वाइज, WISE वाइज वे यानी बुद्धिमानी तरीके से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ध्यान देना। इस पे देखिए फियरफुल है तो इसमें हम एल वाई लगा दिए फियरफुली, क्विक है तो क्विक में एल वाई लगा दिए तो क्विकली। ये सारी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का वन वर्ड क्विकली। अब उसी तरह से यहाँ पे इस पे ध्यान देंगे, अटेंशन प्लीज चिल्ड्रेन। वाइज, वाइज को देखेंगे, वाइज में एल वाई लगा देंगे तो आपका वन वर्ड हो जाएगा वाइजली। क्या हो जाएगा, वाइजली यानी बुद्धिमानी तरीके से। तो यहाँ पे वाइजली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इन अ केयरफुल वे, IN इन अ CARE केयर, FUL केयरफुल वे। अब देखेंगे यहाँ पे इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, केयरफुल को देखेंगे। केयरफुल में एल वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, केयरफुली, केयरफुली। एकदम बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग एकदम बिल्कुल जल्दी सीख जाएंगे और याद भी हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते आप लोग को याद हो जाएगा कि इसमें सिर्फ क्या करना है, ये सारे जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसके लिए वन वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, फियरफुल है तो एल वाई लगा दिए फियरफुली, क्विक है तो क्विक में एल वाई लगा दिए क्विकली, वन वर्ड हो गया। वाइज में एल वाई लगा दिए तो वाइजली, केयरफुल में एल वाई लगा दिए तो केयरफुली, सावधानी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह से यह भी है, इन अ स्मार्ट वे, इन अ स्मार्ट, स्मार्ट वे। इसमें भी यहां देखेंगे स्मार्ट, तो जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उसका हम वन वर्ड क्या लिखेंगे, स्मार्ट में एल वाई लगा देंगे, स्मार्टली। इज दैट क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, एकदम बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि अनेक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बदले वन वर्ड हो जाए। फियरफुल का फियरफुली, क्विक क्विकली, इन अ वाइज वे वाइजली, इन अ केयरफुल वे केयरफुली, इन अ स्मार्ट वे स्मार्टली। यानी सब में हम एल वाई लगा दिए तो आपका वन वर्ड बन गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, इसको भी आप लोग नोटबुक पे नोट कर लेंगे ताकि बाद में आप लोग पढ़ेंगे और पढ़कर इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। आपको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह को भरना है, किसके साथ, विथ एंड और बट, एंड और बट लगाकर भर देना है। जहां सुटेबल एंड होगा वहां एंड भरेंगे और जहां सुटेबल बट होगा वहां बट भरेंगे। तो ई का क्वेश्चन नंबर 1, ई का क्वेश्चन नंबर 1 है, जॉन लाइक्स टू सिंग, JOHN जॉन, LIKES likes, John likes to sing, John likes to sing। ब्लैंक्स है, खाली जगह है, वहां पे क्या करना है, बिल लाइक्स टू सिंग, बिल BILL बिल, LIK is likes, बिल likes
टू सिंग, टू सिंग, SING, सिंग, टू। अटेंशन प्लीज। जॉन लाइक्स टू सिंग। जॉन जो है गाना पसंद करता है। यहाँ पे खाली जगह है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। अब कौन एंड लगेगा कि बट लगेगा, ध्यान देंगे। बिल लाइक्स टू सिंग, यानी बिल गाना पर सॉरी यानी जॉन गाना पसंद करता है और बिल भी गाना, टू मीन्स यहाँ भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम एंड लिखेंगे तो सेंटेंस फिलअप हो जाएगा सही तरीके से कि जॉन लाइक्स टू सिंग, यानी जॉन गाना पसंद करता है और बिल लाइक्स टू सिंग टू, और बिल भी गाना पसंद करता है। तो यहाँ पे हम एंड लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2, जिम हैड अ कार। JIM, जिम, HAD, हैड अ कार, यानी जिम के पास कार था। He lost it, खाली जगह है, he lost it। अब देखेंगे क्या पढ़ेंगे तो यहाँ सुटेबल होगा, एंड पढ़ेंगे कि बट पढ़ेंगे। यहाँ पे समझ, जिम हैड अ कार, जिम के पास एक कार था, जिम के पास एक कार थी। ही लॉस्ट इट, तो वह खो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेकिन जिम के पास एक कार थी लेकिन वह खो गई। तो यहाँ हम बट भरेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा। क्या भर दिए, बट भर के। जिम के पास एक कार थी लेकिन वह खो गई, खो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी, SWAMI, स्वामी। स्वामी खाली जगह है, राजू आर बेस्ट फ्रेंड्स। राजू ARER BEST, बेस्ट, FRIENDS, बेस्ट फ्रेंड्स। स्वामी, राजू आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, स्वामी और राजू, एंड स्वामी और राजू बेस्ट फ्रेंड हैं, सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे एंड हम भर दिए, तो ये आपका सेंटेंस सुटेबल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द चिल्ड्रेन वांट चॉकलेट्स। THE, द, CHILDREN, the children want chocolates। WANT, want, CHOCOLATES, children, the children want chocolates। chocolates खाली जगह है। अब there are no chocolates in the store। THER, there are, ARER, there are no chocolate। NO, no, CHOCOLATES, no chocolates in the store। IN, THE, the, STORE। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, द चिल्ड्रेन वांट चॉकलेट्स। द चिल्ड्रेन यानी बच्चे चॉकलेट चाहते हैं। यहाँ पे क्या दो सेंटेंस है उसको जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ आपका सुटेबल सेंटेंस हो जाएगा, देयर आर नो चॉकलेट्स इन द स्टोर। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे चॉकलेट चाहते हैं लेकिन स्टोर में चॉकलेट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, बट मीन्स लेकिन, और एंड मीन्स और। तो सेंटेंस को देखते हुए एंड और बट जोड़ना था। इज दैट क्लियर? ओके। आज आपका क्वेश्चन नंबर C, D और E कंप्लीट हो गया। टॉपिक था ट्रीज आर आवर
फ्रेंड्स। उसी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। अब क्लास 3 का सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, लेटर्स रिकॉल का टॉपिक ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स का चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब कुछ वर्ड्स मीनिंग रह गए हैं, उसको मैं नहीं लिखवाई हूं। मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का वर्ड्स मीनिंग लिखवा दूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।